हरे कृष्णा, मैं गौरांगी कृष्णदास जी आज आपके लिए एक स्पेशल चीज़ लेके आई हूँ। वो क्या है? मन की शांति का रहस्य। मन की शांति का रहस्य। जीवन में आपके पास सब कुछ होगा, सब कुछ। धन है, घर है, मकान है, गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, बहुत कुछ है, सब कुछ है। परिवार है, घर है, सब कुछ है। लेकिन बस नहीं होता लोगों के पास आज के समय में तो मन की शांति। उसका आज हम आपको रहस्य बताने वाले हैं। ये हम आपको एक कथा के माध्यम से बताएंगे। आज की कथा है एक राजा की। राजा जिसके पास सब कुछ था। अच्छा भोजन, स्वादिष्ट धन संपत्ति, राज्य, बच्चे, परिवार, सब कुछ सब कुछ। वो राजा का नाम था सोमदत्त। सोमदत्त जो राजा थे वो काफी परेशान रहते थे, क्योंकि उनके उनको सब कुछ होने के बाद भी उन्हें शांति नहीं थी। शांति की तलाश के कारण वो बहुत बेचैन रहते थे, बहुत परेशान थे। एक बार की बात है कि वो जंगल में जा रहे थे और रास्ते में उन्हें एक साधु की कुटिया दिखाई दी। उन्होंने सोचा कि साधु संत बहुत, उनके अंदर बहुत धीरज होता है, बहुत शांति होती है। आखिर उनसे पूछा जाए इसका उपाय क्या है, कि आखिर सब कुछ होने के बाद भी मैं इतना परेशान रहता हूँ और मैं कैसे शांति को मतलब मुझे मिल सकती है। तो उन्होंने साधु के पास गए और साधु महाराज से पूछा कि पहले उनको प्रणाम किया। साधु महाराज ने ये सच में होने का उन्हें वरदान दिया। तो उन्होंने कहा कि अ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना था। तो उन्होंने साधु महाराज ने बोला, पूछिए क्या प्रश्न है। बोले कि मैं मुझे मेरे पास सब कुछ है, अच्छा भोजन है, अच्छा राज्य है, बेटा है, परिवार है, और हमारा नाम भी बहुत है दुनिया में। पर हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे मन में शांति नहीं है। शांति कैसे मिलेगी? शांति मिलने का आप मार्ग बताइए। तो साधु महाराज ने बोला कि ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप जाइए और जाके ध्यान लगाइए। साधु की बात को सुनकर राजा भी अपने राज्य में गया और ध्यान लगाने का कोशिश कर रहा था। उसे ध्यान नहीं लग रहा था, उसका ध्यान नहीं लग रहा था। वो आया और फिर से साधु महाराज से मिलता है, बोलता है कि मुझे अ, शांति नहीं मिल रही है, क्योंकि ध्यान तो लगता ही नहीं है। ध्यान लगता नहीं है तो भला मैं कैसे कैसे मुझे शांति मिलेगी? तो वो बोले कि कोई बात नहीं, मैं आपको ले। तो साधु महाराज जो हैं वो, उन्होंने बोला कि मन की शांति के लिए आप इतने बेचैन हैं और आप ध्यान आपको नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, आप चलिए, हम आपको ध्यान लगने का दूसरा तरीका बताते हैं। साधु महाराज को उन्होंने बोला कि चलिए बाग में चलते हैं। तो बगीचे में गए। राजा जब बगीचे में गया तो राजा जब बगीचे में गया तो वहां उसे एक पेड़ के द्वारा उसको कांटा चुभ गया। कांटा चुभने के कारण राजा जो उसे चीखा, क्योंकि कांटा अच्छे से चुभने के कारण थोड़ा कट भी गया। कटने के कारण खून निकलने लगा। तो साधु महाराज ने बोला कि क्या हुआ राजा? तो बोलते मुझे कांटा लग गया और मेरा हाथ कट गया। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तो उससे क्या हुआ? रक्त निकलने लगा, खून निकलने लगा। तो साधु महाराज मुस्कुराए, बोले जब आपके शरीर में थोड़ा सा कांटा चुभा और आपके कांटा चुभने के कारण आपके हाथ से रक्त निकलने लगा, तो आप सोचिए आपके मन में कितने प्रकार की चीजें हैं जिसके कारण आपको परेशानी हो रही है, आपके मन में शांति नहीं है। क्या होता है? वो चीजें क्या है? वो भी तो कांटा है। किसी से द्वेष करना, घृणा करना, है ना, अहंकार करना, अपने मान का अहंकार, कि हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, ये क्या है? ये तो द्वेष, ये द्वेष, अहंकार, घृणा, जलन की भावना, ये सब चीजें जो हैं ये सभी एक तरह के कांटे होते हैं। आप समझिए, इनको अपने मन से दूर कीजिए, शांति आपको स्वयं आ जाएगी, आपको मिल जाएगी। तो राजा साधु की बात को समझ गया। राजा अपने राज्य में जाता है और लोगों से, किसी भी राजा से द्वेष करना, किसी का भी अपमान करना, घृणा करना, ये सब चीज राजा ने छोड़ दिया और उसके मन में शांति आ गई। शांति मिल गई राजा को। अब साधु ने 5 तरीका बताया मन की शांति का। बाहरी सुख की जो होते हैं वो सीमित होते हैं, लेकिन जो आंतरिक सुख होते हैं वो असीमित होते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं होती है। दूसरा है, ध्यान केवल करके, आँख बंद करके नहीं होता। ध्यान करने के लिए आपको पहले ये ज़रूरी होना चाहिए कि जीवन में क्या चीज़ की आवश्यकता ज़्यादा है। तीसरा है,
अपने मन के कांटे को पहचानिए कि आपके मन में किस तरह के कांटे हैं, है ना? चौथा है प्राकृतिक जीवन शैली। अगर आप अपने जीवन में प्रकृति को ले आते हैं, तो आपके जीवन में काफ़ी कुछ स्थिति बद से बदतर जो है, वो सुधर जाएगी। और आखिरी है समस्या का समाधान जो है, बाहर से नहीं, भीतर से होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि हमें हमेशा सुख को अपने भीतर ही ढूँढना चाहिए। बाहरी सुख जो होते हैं, जैसे मान लीजिए गाड़ी है, बंगला है, कार है या जो भी चीज़ है, तो ये आपकी बाहरी सुख-सुविधा के कारण आपको वो आनंद नहीं आता। अगर भीतर से आपको कुछ मिल जाए, तो वो आंतरिक आनंद का क्या है, उसे पता करना चाहिए। और जैसा कि उसे बताया गया और दूसरा बताया गया है कि ध्यान केवल आँख बंद करने से नहीं होता। अगर हमने आँख बंद कर ली, दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, ऐसा हुआ, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो भला हम आँख बंद करने के बाद भी तो दिमाग में हलचल, दिमाग शांत नहीं है। हमें उन चीज़ों को निकालना चाहिए। और तीसरा है, अपने मन में जो आपके काँटे हैं, काँटे लगे हुए हैं, तो वो काँटे क्या हैं? अहंकार के हैं, जलन के हैं, घृणा के हैं, है ना? ये सब चीज़ें जो हैं और ये सभी चीज़ें जो हैं, इनको से भी हमें दूर हटना पड़ेगा। इससे हमें अपने जीवन से अहंकार जो हमारे अंदर में जो भी भाव आते हैं, उन्हें हमें दूर रखिए। और चौथी बात है, प्राकृतिक जीवन शैली, यानी कि कुछ समय आप अपने पेड़-पौधे और वातावरण में आप जाइए खुली हवा में और प्रकृति के संग में समय को बिताइए, उससे भी आपको मन की शांति बहुत अच्छे से मिलती है। और लास्ट है, समस्या का समाधान बाहरी रूप से नहीं होता। किसी भी समस्या का समाधान कभी भी बाहरी रूप से नहीं होता। आप जब तक उसको अंदर से उसका समाधान ना ढूँढें, आंतरिक रूप से अगर समाधान ना ढूँढें, यानी कि वही बात हुई कि आप कृष्ण से अपने जीवन को लगाइए, कृष्ण में जीवन को लगाइए, उससे आपकी समस्याएँ, अगर आप भक्ति में आगे बढ़ते हैं, भक्ति करने का प्रयास करते हैं, तो आपके जीवन में आ रही समस्याएँ ऐसे भी खत्म हो जाती हैं। तो ये छोटी-सी बात जो साधु महाराज ने बताया था कि हमारे जीवन में मन की शांति किस प्रकार प्राप्त हो सकती है, कि जैसे राजा को बताया गया, वही चीज़ें हमें भी अपने जीवन में लाना है। अगर हम ले आते हैं, तो हमारे जीवन में हो रही समस्याएँ दूर हो जाती हैं। ये छोटी-सी बात आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को सिंपल बनाना कि हमारे कुछ रिचार्ज के बारे में हरे कृष्ण महामंत्र जपने बोले हैं जो कुछ इस प्रकार से है। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए, कृष्णा कृष्ण प्रिय भक्त बनिए। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आज से एक बार जपिए 6 से 2, जैसे 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16। जैसे 16 माला कहते हैं कृष्णा के हितों की बातें पाठ बन जाते हैं। तो प्लीज़ आज से ही हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के हितों की बातें पाठ बनिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।